गुड मॉर्निंग। सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिराज आज आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 नंबर का रहता है और यही आपका एक चैप्टर है जिस पे 100% किसी बच्चे का कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो आज हम उसके बारे में बताएंगे, जो 5 से 10 पॉइंट ऐसे बताएंगे जिससे कि आप 100% कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब यहाँ बात आती है कि किस किस पॉइंट पे ध्यान रखना है और क्या क्या पॉइंट रहेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज आपके चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन का हिंदी होता है कथन और पूर्व धारणाएं। ठीक है, अब यहाँ पे कथन और पूर्व धारणाएं का मतलब क्या होता है आज हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे अभी नए होंगे कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं प्रश्न संख्या की ओर और पॉइंट क्या क्या है आज हम उसको बारीकी से बताएंगे। इसमें आज आप लोग के बीच हम 25 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देंगे जो कि आपको बिहार एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो। पिछले बार रेलवे वाले वैकेंसी में अधिकतर बच्चे यही 4-5 क्वेश्चन था इसी टाइप का जिसमें कुछ हट चुके हैं। तो बहुत बच्चों का आग्रह था कि सर स्टेटमेंट और एजम्पशन हमको पढ़ाइए और यहाँ पे नहीं पकड़ाता है प्रश्न, तो ऐसे पढ़ाइए जो हम प्रश्न को पकड़ ले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आज 25 क्वेश्चन करवाएंगे और इसका पीडीएफ हम चैनल पे पोस्ट करेंगे तो उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। तो 25 हम बता चुके होंगे और 25 आपके पास रहेगा। तो जो भी लोग 50 बना लेते हैं और उसके बाद यदि वीडियो देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आपका कितना एक्यूरेसी बढ़ गया है। चलते हैं इसका क्या क्या पॉइंट होता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे करना क्या, देखिए सबसे पहला पॉइंट 1 नंबर पॉइंट ध्यान रखिएगा। 1 नंबर पॉइंट ध्यान रखिएगा, जनता के हित में, जनता के हित में लिया गया फैसला मान्य होगा। मान्य होगा यानी कहने का मतलब है जनता के हित में लिया गया फैसला मान्य होगा। इसका मतलब क्या हो गया, यानी जनता के हित में कोई भी फैसला लिया जाता है तो वो मान्य होगा। ठीक है, अब अगला बात आती है 2 नंबर पॉइंट आता है, यदि इसमें कोई कोर्ट का फैसला है। ठीक है, जनता के हित में लिया गया फैसला होगा तो मान्य होगा। यदि कोई कोर्ट का मामला है, ये हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, यदि कोई कोर्ट का फैसला है, फैसला है तो उसे मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा, क्या करेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, जनता के हित में लिया गया फैसला मान्य होगा। यदि कोई कोर्ट का फैसला है तो उसे मान्य करेंगे। 3 नंबर बात आती है प्रचार संबंधी, प्रचार संबंधी बात को मानना है, मानना है। अब इसका क्या मतलब है, कोई कंपनी चाहे वो क्लोजअप का हो, चाहे कोई भी पेस्ट का हो, मंजन का हो, वो अपना प्रचार करती है। वो प्रचार करती है क्या सोच के, जनता मुझे माने। विराट कोहली, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि विराट कोहली जो बोल देगा तो विराट कोहली का फैन उसको मान लेगा। सलमान खान जो बोलेगा उसका फैन सलमान खान की बात को मान लेगा। इसीलिए बड़े बड़े आदमी से ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। नहीं तो जितने में वो एक बार विज्ञापन करते हैं उतने में गरीब आदमी, छोटे आदमी ज़िंदगी भर विज्ञापन करेगा, लेकिन उसको फ़ायदा नहीं है देने से। क्यों, उसे कोई नहीं जानता, लेकिन सलमान खान है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इसको सभी जानते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, जो वो जो दिया जाता है प्रचार वो मानने के लिए। चौथा पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट है केवल केवल का प्रयोग करें, केवल का
प्रयोग करे तो वह गलत होगा। अब इसी के बदले एकमात्र का भी प्रयोग करे तो वो भी गलत होगा। यहीं पे सभी का प्रयोग करे वो भी गलत होगा। तो यानी कहने का मतलब ये सब एक जैसा हो गया। अब यहाँ पे और कुछ पॉइंट है जो हम आगे बताते हैं कि कैसे कैसे करना होगा। अब यहाँ देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, क्योंकि क्वेश्चन के साथ यदि हम आपको समझाते चलेंगे, आप पॉइंट नोट करते चलिएगा और हम आपको बताते चलेंगे। और यदि सारा पॉइंट एक बार लिखा दे और उसके बाद यदि डील करें तो हो सके कि आप लोग जो है कहिएगा इसका प्रयोग कैसे करें। तो हम प्रयोग के साथ आपको बताते चलते हैं कि कहाँ क्या करना है, और उसके बाद आपको भी समझ में आएगा हाँ यहाँ पे ये होनी चाहिए या यहाँ पे ये दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं इसका कैसे किया जाएगा। अब देखिए पहले तो आप समझिए स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। स्टेटमेंट होता क्या है? स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। कथन यानी कोई वक्ता जो बोल रहा है वो कथन है। और यहाँ एजम्पशन का मतलब होता है एज्यूम करना, निष्कर्ष निकालना। और ये निष्कर्ष या तो सही हो सकता है या गलत भी हो सकता है। गारंटी नहीं को सही ही हो, और गारंटी ये भी नहीं दे सकते कि गलत ही हो, क्योंकि एजम्पशन जब भी होता है तो फ्यूचर में होता है, और फ्यूचर में जब भी होगा तो 100% गारंटी नहीं हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में पहले एक कथन है, फिर उसके नीचे दो पूर्व धारणाएं हैं। पहला कथन जैसे कि आप देख रहे हैं एक कथन है और नीचे दो पूर्व धारणा है। यहाँ पे दो का ही चर्चा किए हैं, और कभी कभी किसी एग्जाम में SBI PO में या PO लेवल के एग्जाम जो भी होते हैं उसमें 4 भी रहता है, 3 भी रहता है। तो एजम्पशन बढ़ भी जाएगा तो घबराना नहीं है, नियम सारे वही रहेंगे, नियम सारे वही रहेंगे। आज हम आपको ऐसे बता देंगे एजम्पशन जो आप कभी ज़िंदगी में एजम्पशन गलत नहीं करके आएंगे, ये मेरा वादा है। तो आप आराम से धैर्य बना के देखिए और स्किप करके देखिएगा तो उसकी गारंटी मेरी नहीं होगी। ठीक है। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। कह रहा अपने मोबाइल फ़ोन की किसी भी तरह की समस्या तत्काल हमारे सहायता डेस्क से संपर्क करें। ये क्या है? ये क्या है आप इसको पता कीजिए। कथन है अपने मोबाइल फ़ोन की किसी भी तरह की समस्या के लिए तत्काल हमारे सहायता डेस्क से संपर्क करें। ये कहीं न कहीं विज्ञापन दिया होगा, कहीं न कहीं पोस्टर लगाया होगा, कहीं न कहीं फ्लैक्स मारा होगा। यानी कहने का मतलब ये बता रहा है, जनता को कह रहा है कि अपने मोबाइल फ़ोन की किसी भी तरह की समस्या के लिए तत्काल हमारे सहायता डेस्क से संपर्क करें। यानी डिस्प्ले फूट गया है तो आप मेरे पास आइए, चार्ज नहीं हो रहा है तो मेरे पास आइए, फ़ोन नहीं आ रहा है तो मेरे पास आइए, फ़ोन नहीं जा रहा है तो मेरे पास आइए। यानी कहने का अर्थ हुआ किसी भी तरह की समस्या हो मोबाइल में तो आप मेरे पास आइए आंख बंद करके। ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि कौन समस्या, कोई भी समस्या होगा चलेगा। अब यहाँ कहता है सहायता डेस्क के पास मोबाइल फ़ोनों की सभी तरह की समस्याओं का समाधान है या वे तदनुरूप मार्गदर्शन करेंगे। अब यहाँ बात कहती है जो सहायता डेस्क के पास मोबाइल फ़ोनों की सभी तरह की समस्याओं का समाधान है। जब हम बुला रहे हैं चिल्ला चिल्ला के जो भी रीजनिंग पढ़ने वाला है मेरे पास आओ, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करना है मेरे पास आओ, तो कब चिल्लाएंगे? जब वो बच्चा किसी भी एग्ज़ाम का हो, हम संपूर्ण रीजनिंग पढ़ाएंगे तब न चिल्लाएंगे। अब कोई ऐसे टीचर है जो 4 चैप्टर पढ़ाते हैं तो वो 5वां चैप्टर के बच्चे को बुलाएंगे नहीं ना, क्योंकि उनको 4 ही चैप्टर आता है तो 4 चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। या कोई टीचर मैथ पढ़ाता है तो वो अंग्रेजी के बच्चे को बुलाएंगे नहीं ना, क्योंकि वो अंग्रेजी पढ़ाता नहीं है। तो उसी प्रकार से जब हम यहाँ पे बोले कि रीजनिंग पढ़ने वाले सारे बच्चे मेरे पास आ सकते हैं, इसका मतलब है एग्जाम यहाँ माने नहीं रखता है। यहाँ माने रखता है जब रीजनिंग पढ़ना जानते हैं, रीजनिंग हम पढ़ाएंगे और वो एग्जाम कोई भी चलेगा। तो ठीक उसी प्रकार जब ये कह रहा है कि अपने मोबाइल फोन की किसी तरह की समस्या के तत्काल हमारे सहायता डेस्क से संपर्क करें, इसका मतलब है कि सहायता डेस्क के पास मोबाइल फोनों की सभी तरह की समस्या का समाधान है या वे तदनुरूप मार्गदर्शन करेंगे। या तो उसके पास समस्या का समाधान होगा या रेयर केस यदि समस्या का समाधान नहीं होगा तो कोई रास्ता बताएगा। समस्या का समाधान नहीं होगा तो कोई रास्ता बताएगा। इसका मतलब
पहला एजम्पशन आपका सही है। दूसरा कह रहा है जब तक समस्या की रिपोर्ट तत्काल ना की जाए इसका समाधान नहीं किया जाएगा। अब कहता है जब तक समस्या की रिपोर्ट तत्काल ना की जाए इसका समाधान नहीं किया जा सकता, यानी वो कहता है तत्काल बताइए क्या समस्या है, यानी जब तक समस्या की रिपोर्ट तत्काल ना की जाए, रिपोर्ट तत्काल ना की जाए इसका समाधान नहीं किया जा सकता। यानी अभी मोबाइल लेके जाएंगे तो अभी बताएंगे क्या समस्या है। अब 5 साल के बाद ना बैटरी खराब हो जाएगा ये बता सकते हैं उसको नहीं ना, क्योंकि अभी समस्या है। मान ली फ़ोन नहीं आ रहा है तो फ़ोन की बताएंगे, कल हो सके फ़ोन जाना बंद हो जाए तो कल जाएंगे तब ना बताएंगे, क्योंकि अभी तो फ़ोन जा रहा है ना, तो अभी आगे के बारे में चर्चा नहीं करना है। तो वह कह रहा है जब तक समस्या की रिपोर्ट तत्काल ना की जाए, यानी उसको बताया न जाए इसका समाधान नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये दोनों सही है। अब दोनों जब सही होगा तो यहाँ आंसर क्या होगा, अगर दीजिए दोनों पूर्वधारणा 1 और 2 अंतर्निहित है, ये दोनों जब सही होगा तो ई नंबर दीजिएगा। ये क्या लिखा हुआ है हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं। ये सही ये गलत तो ए नंबर, ये गलत ये सही तो बी नंबर। वही कह रहा है ना, उत्तर अगर केवल एक अंतर्निहित है, अंतर्निहित का मतलब सही है, उत्तर केवल 2 अंतर्निहित है, या तो पूर्वधारणा 1 अथवा पूर्वधारणा 2, यानी आइदर चला जाएगा। आइदर कब होता है वो भी बताएंगे। दोनों गलत होगा तो 4 और दोनों सही होगा तो 5 देंगे, और यहाँ आइदर कब होगा तो 4 में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर 5 यानी ई होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जो है इसके आगे है। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये तो पॉइंट था। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कथन है। कथन क्या है, यदि हम गरीब परिवारों के बच्चों के लिए पहले दर्जे की पाठशाला की पाठशाला उपलब्ध करा रह सके और पाठशाला में उचित हाजिरी व्यवस्था की जा सके तो शिक्षा के क्षेत्र में वह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। अब अगला कह रहा है यदि हम गरीब परिवारों के बच्चों के लिए पहले दर्जे की पाठशाला उपलब्ध करा सके और पाठशाला में उचित हाजिरी की व्यवस्था की जा सके तो शिक्षा के क्षेत्र में वह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगा। ये कह रहा है यदि हम गरीब परिवारों के बच्चों के लिए पहले दर्जे की पाठशाला उपलब्ध करा दें, यानी स्टार्टिंग वाला यानी का जूनियर सेक्शन का, और पाठशाला में उचित हाजिरी की व्यवस्था की जा सके तो शिक्षा के क्षेत्र में वह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। अब यहाँ पूर्व धारणा कह रहा है सभी गरीब परिवारों के बच्चे अच्छी पाठशाला में नहीं जाते हैं। अब यहाँ देखिए यदि हम गरीब परिवारों के बच्चों के लिए पहले दर्जे की पाठशाला उपलब्ध करा सके, वो पहला क्लास का उपलब्ध कराना चाहता है और पाठशाला में उचित हाजिरी व्यवस्था की जा सके तो शिक्षा के क्षेत्र में वह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। सभी गरीब परिवारों के बच्चे अच्छी पाठशाला में नहीं जाते हैं। अब यहाँ देखिए अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे, ये क्या लिखा हुआ है आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, सभी का प्रयोग करे तो वह गलत होगा। सभी का प्रयोग करे तो वह गलत करता है। सभी गरीब परिवारों के बच्चे अच्छी पाठशाला में नहीं जाते हैं। यहाँ सभी होने के कारण गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको पता होगा कुछ गरीब माँ बाप भी होते हैं लेकिन अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते जरूर है। भले वो एक कपड़ा कम पहने, भले वो भोजन कम खाए, क्वालिटी कम करे, लेकिन शिक्षा में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग अमीर भी होते हैं जो सब कुछ खाएगा पिएगा बढ़िए, स्कूल जाएगा खराब, यानी सरकारी या जहाँ पढ़ाई नहीं हो वहाँ, तो ऐसे भी आदमी होते हैं। तो यहाँ एक गलत हो गया, गरीब परिवार के बच्चे नियमित पाठशाला नहीं जाते हैं, ये कौन कह दिया? गरीब परिवार के बच्चे नियमित पाठशाला नहीं जाते, ये भी गलत है। और दोनों जब गलत हो जाएगा तो अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे दोनों गलत होने पे ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका तो आंसर हो गया ई और उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब आप आ जाइए डी पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। अब एक कथन है 3 नंबर। कथन क्या कह रहा है?
कथन कह रहा है एक बैंक का विज्ञापन है, ये खुलेआम बोल दिया है कि बैंक का विज्ञापन है। आप बैंक खाता खोलना चाहते हैं, सिर्फ हमारी रूम सेवा का नंबर घुमाइए और हम आपके दरवाजे पर हाजिर हो जाएंगे। नंबर घुमाइए और हम आपके दरवाजे पर हाजिर हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है? वो जहाँ नंबर लिखा उसको घुमा देना है? नहीं बाबू, वहाँ पे फ़ोन करना है, यानी उसको नंबर को डायल करना है। तो यहाँ कह रहा है एक बैंक का विज्ञापन है, आप बैंक खाता खोलना चाहते हैं, सिर्फ हमारी रूम सेवा का नंबर घुमाइए और हम आपके दरवाजे पर हाजिर हो जाएंगे। यानी ये घर बैठे खाता खोलने की बात करता है, जो आप फ़ोन कीजिए हम आ जाएंगे। ये तो कह रहा है, तो विज्ञापन ये दिया है काहे? जो लोग को फ़ायदा हो, लोग इसका फ़ायदा उठाए। और फ़ायदा कौन उठाएगा? जिसके पास फुर्सत नहीं होगा। तो अब कहता है लोगों का एक वर्ग ऐसा है जो अपने घर पर ऐसी सेवा चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहता है कि ऐसा हो, ये सही है। लोगों का एक वर्ग ऐसा है, ये यदि कहता सभी लोगों, तब ये गलत हो जाता। लोगों का एक वर्ग ऐसा है जो अपने घर पर ऐसी सेवा चाहते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे हैं, एक वर्ग मतलब जाति का बोध नहीं हो रहा है, वहाँ लेवल की बात होती है। कुछ अमीर लोग, कुछ गरीब लोग होते हैं, तो कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं जो घर पे आके वो सेवा लेना चाहता है। और ये खास करके स्टेट बैंक तो नहीं करती है, ये प्राइवेट बैंक सब करती है खास करके। और ज़्यादा बड़े कस्टमर हो, यानी महीना में 10, 20, 25 लाख का ट्रांजैक्शन करे, तो SBI भी मदद कर सकता है। लेकिन प्राइवेट बैंक जो है आराम से आपके घर पहुँचता है। तो ये हो गया। आजकल बैंकिंग सेवा बहुत प्रतिस्पर्धात्मक होती जा रही है। आजकल बैंकिंग सेवा बहुत प्रतिस्पर्धात्मक होती जा रही है। प्रतिस्पर्धात्मक का मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपटीशन। यानी ये जो विज्ञापन ऐसा दे रहा है और ये आपके घर पे जाके खाता खोलने की बात कर रहा है, ये कब करता होगा घर पे जाके खाता खोलने की बात? जब वहाँ कस्टमर कम आते होंगे। यदि उसके बैंक में 100, 200, 500 रोज़ खाता ओपन हो तो वो घर पे जाने के लायक रहेगा नहीं ना। लेकिन उसके पास कस्टमर नहीं, चाहते कि कोई फ़ोन भी करे तो जाकर हम खोल देंगे। तो यहाँ पे आजकल बैंकिंग सेवा बहुत प्रतिस्पर्धात्मक होती जा रही है। ये कंपटीशन का मार्केट हो गया है। और ये विज्ञापन देने का मुख्य मकसद क्या है? जो बैंक जो देती ही है, हम कुछ एक्स्ट्रा देंगे तो कस्टमर मेरे पास आएंगे। तो यहाँ पे बैंकिंग सेवा बहुत प्रतिस्पर्धात्मक होती जा रही है। तो अब यहाँ बात आती है, ये विज्ञापन से इसका क्या फ़ायदा है या नुकसान है? तो यहाँ पे जो है ये तो सही है, ये प्रतिस्पर्धात्मक होती जा रही है, लेकिन कथन से कोई लेना देना है नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? केवल एक अनुसरण करता है, यानी ए नंबर। केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक नंबर, क्योंकि ये कंपटीशन का मार्केट है। लेकिन कथन क्या कह रहा है इसके लिए नहीं। अगला है, बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ कि राजकुमारी ने विवाह की शाही परंपरा को तोड़कर एक साधारण नागरिक को अपना जीवन साथी चुना। ये कथन है। कथन क्या कह रहा है? बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ कि राजकुमारी ने विवाह की शाही परंपरा को तोड़कर एक साधारण नागरिक को अपना जीवन साथी चुना। यानी किसी राजकुमारी के बारे में चर्चा है और वो नॉर्मल तरीके से शादी की और शाही परंपरा को तोड़ के, क्योंकि लोग जानते हैं कि राजा की बेटी होगी राजकुमारी, तो इसका अलग रहन सहन होगा, वेशभूषा होगा और विवाह करने का रीति रिवाज भी अलग होगा। अब यहाँ कहता है लोगों को शाही परिवार से अपेक्षा रहती है कि वे रीति रिवाजों का पालन करें। अब देखिए, लोगों को शाही परिवारों से अपेक्षा रहती हुए रीति रिवाज की पालन करें, यानी अमीर आदमी के बारे में लोग समझते हैं जो अपेक्षा रहती है। यहाँ पे लोग क्या, बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि राजकुमार ने विवाह की शाही परंपरा को तोड़ दिया। यदि वो शाही परंपरा से करती तो उसको कोई आश्चर्य नहीं होता। यहाँ पे लोगों को आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे अपेक्षा रहती है कि वे रीति रिवाज का पालन करें। सही है। लोग शाही खून की शुद्धता को अभी भी महत्व देते हैं, जबकि शाही परिवार के विवाह का प्रश्न हो। यानी लोग शाही खून की शुद्धता को अभी भी महत्व देते हैं, जबकि शाही परिवार के विवाह का प्रश्न हो। अब यहाँ कह रहा है तोड़ दिया तो वो अपना जीवन साथी चुन लिया। तो लोगों को शाही खून की शुद्धता के अभी भी महत्व देते हैं। कहने का मतलब है अभी भी लगता है कि नहीं, अमीर है तो ऐसा अच्छा होना चाहिए, जबकि शाही परिवार के विवाह का प्रश्न हो। तो यहाँ पे ये भी सही है और इसका आंसर ऑप्शन नंबर 5 होगा। ऑप्शन 5 होगा।
धन ही किसी परिवार में सारी समस्याओं का जड़ होती है, ये कथन है। कहता है प्रत्येक समस्या किसी न किसी कारण से होती है। परिवार में हमेशा कुछ न कुछ समस्या होती रहती है। अब यहाँ का धन ही किसी परिवार में सारी समस्याओं की जड़ होती है, यानी कहने का मतलब धन ही किसी परिवार में सारी समस्याओं की जड़ होती है। यानी लास्ट तक आपका यदि समस्या है तो पता चला धन के कारण है, पैसा के कारण है। कह रहा प्रत्येक का मतलब एवरीवन का मतलब हर एक की बात हो रहा है। हर एक समस्या किसी न किसी कारण से होती है, यानी कोई ऐसा समस्या नहीं है जो किसी न किसी कारण से नहीं हो, बिना कारण का कोई समस्या नहीं। ये सही है। परिवार में हमेशा कुछ न कुछ समस्या होती है, परिवार में हमेशा कुछ न कुछ समस्या होती है। अब यहाँ धन ही किसी परिवार में सारी समस्या का जड़ होती है और परिवार में हमेशा कुछ न कुछ समस्या होती है। अब समस्या जो है हमेशा कह दिया है, इसीलिए जाके गलत है। इसका भी आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर 1। क्या देंगे? ऑप्शन नंबर 1। अगला कह रहा है पीने की पानी की कमी को देखते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस कठिनाई को दूर करने के लिए 20% पानी की कटौती की घोषणा कर दी है। अब क्या कह रहा है? पानी की कमी को देखते हुए, पानी को कमी को देखते हुए कहने का मतलब है गर्मी के टाइम में कहीं कहीं ऐसा सिचुएशन आता है जो पानी निकलना बंद हो जाता है। तो वही कह रहा है पीने की पानी की कमी को देखते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस कठिनाई को दूर करने के लिए 20% पानी की कटौती की घोषणा कर दी है। तो अब पूर्वधारणाएं क्या है? इस घोषणा का लोगों के सामान्य जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपका सही है। अब कहिएगा कैसे? अब यहाँ पे जो है पीने की पानी को कमी को देखते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस कठिनाई को दूर करने के लिए 20% पानी की कटौती की घोषणा कर दी। अब वहाँ पे बात आती है, जब वहाँ पे वो मान के चलते हैं कि 5 घंटे पानी देते थे, पहले वो 5 घंटे पानी सप्लाई करते थे, अब इसका 20% कटौती कर दिया है। तो अब ये 5 का 80% ही देगा, 80% ही देगा। इससे ये ख़त्म, 5 दूना 10, 2 चौके 8, नहीं अब 4 ही घंटा देगा पानी, 4 ही घंटा पानी देगा। अब यहाँ जो है जब वो घोषणा कर दिया है, आपको जानकारी हो गई है जो अब 4 ही घंटे पानी मिलेंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप इम्पोर्टेंट काम तो करना ही करना है, और कुछ एक्स्ट्रा काम जो होंगे या तो उसको बाद में करेंगे, पानी बचेगा तब, या नहीं तो अगले दिन करेंगे, या काम चलने लायक होगा तो चलाएंगे, और इमरजेंसी जो केस हो तो होगा ही होगा। तो अब यहाँ पे घोषणा करने का मतलब है कि आपको इन्फॉर्मेशन है, आपको जानकारी है, आप अपना हिसाब से काम करेंगे। और एकाएक बिना इन्फॉर्मेशन का जहाँ वो 5 घंटा पानी देता है वहाँ 2 घंटा पानी दिए, 1 घंटा पानी देता, आप बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता तो था नहीं। तो एडवांस में यदि आपको सूचना मिलती है तो इसलिए कि इस घोषणा के लोग सामान्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको पता था। दूसरा कहता है पीने की पानी की कमी अगले 3 महीने में दूर हो जाएगी, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। वो अभी हमको इन्फॉर्मेशन दिया है जो हम आपको 20% पानी कम देंगे, और ये नहीं कह रहा है जो कितने महीने तक, जब तक समस्या होगी तब तक। तो इसका कोई चर्चा नहीं होने के कारण इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला कह रहा है राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है, इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक सारे स्कूलों को बंद करने के लिए कहा है। कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है जो बहुत गर्मी होती है या बहुत ठंडा होता है। तो बहुत ठंडा होता है तो डीएम अपने डिस्ट्रिक्ट के आदेश पे, डीएम अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए आदेश जारी कर देता है कि 4 दिन तक मेरे इस डिस्ट्रिक्ट में सारे प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, ऐसा हो जाता है। या कभी ऐसा कहता है कि वो 9 बजे से क्लास संचालित करे, या कभी मुख्यमंत्री घोषणा करता है मेरे राज्य में, तो जिसका जहाँ तक क्षेत्र होता है, जहाँ तक औकात होता है, वहीं तक ना ऑर्डर चलाएगा। अब मुख्यमंत्री है, अब पूरे देश का ऑर्डर तो दे नहीं सकता, उसके लिए तो आप जानते ही हैं कि मोदी जी है पूरे देश के लिए, कोई भी ऑर्डर देना हो तो पूरे देश पर लागू कर सकते हैं, उससे बड़ा तो कोई है नहीं देश में। अब यहाँ पर वही बात है, तो यहाँ राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है, राज्य गुजर रहा है, पूरा राज्य की बात हो रहा है। तो इसे देखते हुए सरकार ने, यानी कौन सरकार? राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक सारे स्कूलों को बंद करने के लिए कहा। कह रहा कि ऐसा यदि है तो अगले पखवाड़े तक सारे स्कूल को बंद कर दिया जाए। हो सकता है गर्मी की लहर 1 पखवाड़े से ज़्यादा ना चले।
अब अभी जो है अगले पखवाड़े तक ही बंद करने का आदेश दिया है। तो यहाँ कह रहा है हो सकता है गर्मी की लहर एक पखवाड़े ज़्यादा ना चले, ये सही है। अब कहिएगा कैसे सही है, तो वो भी मौसम वैज्ञानिक से पता किया होगा, मौसम विभाग से, ये गर्मी कब तक रहेगी, तो बोला होगा अगले सप्ताह तक। यदि हो सके गर्मी अगला सप्ताह आते आते पुनः गर्मी रिपीट हो जाए तो फिर हो सकता है कुछ आदेश निकालेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक बंद कर दिया है। हो सकता है कि यहाँ छात्रों होना चाहिए, हो सकता है कि छात्रों के माता पिता एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं आने देंगे। ये गलत है बाबू, क्योंकि माँ बाप को बच्चा जो है घर में इतना तंग करता है, जो संडे को भी चाहता है स्कूल लगे तो हम बच्चे को दे आएंगे, और वो किस बच्चों के बाद भी अपने स्कूल नहीं आने देंगे, वो कभी संभव नहीं है। वो तो संडे को ही बच्चा को चाहते हैं कि वो स्कूल में रहते ठीक रहेगा, ठीक ना। इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न 8 नंबर कह रहा है, रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उनको भारी जुर्माना लगाया। अब रेल पुलिस की बात हो रही है, भारी जुर्माना लगा दिया गया है। हो सकता है कि भविष्य में लोग रेल पटरी पार करने से परहेज करें, ये आपका सही है, क्योंकि रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया हो और छोड़ने से पहले उनसे भारी जुर्माना। आप जानते हैं कि स्टेशन पे इंफॉर्मेशन देते रहता है कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने पे ओवरब्रिज का प्रयोग करें, रेलवे पटरी पार ना करें। और हम कुछ देर पहले बताए थे जनता के हित में लिया गया फैसला मान्य होता है, यानी वो सही होता है, तो उसको मानना पड़ेगा। तो हो सकता है कि भविष्य में लोग रेल पटरी पार करने से परहेज करें, सही है। हो सकता है कि लोग रेल पटरी पार करते रहे और भारी जुर्माना देते रहे। वो क्यों जुर्माना लगाया, जो आप सुधर जाइए। और ये भी कह रहा है कई लोग पुलिस पकड़ लिया और भारी जुर्माना, यदि 10-20 रुपया जुर्माना लगाता तो आप निपट लेते, लेकिन आपको मान लीजिए 25,000 लगा दिया। तो यदि आप ज़िंदगी में एक बार कभी रेलवे पटरी पार करने के रूप में 25,000 दे दिए तो शायद मुझे पता है कि आप कभी दोबारा पटरी पार नहीं करेंगे पैदल, ठीक है, क्योंकि एक सबक ऐसा सीख लेंगे दोबारा कभी नहीं करेंगे, वो मुझे मालूम है। अगला कह रहा है, सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को अगले 3 महीने तक 3 किलोग्राम खाद्यान्न 5 रुपये प्रति किलोग्राम की नाम मात्र कीमत पर वितरित करने का निर्णय लिया है। जो अभी आप देख रहे हैं अपने प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है, सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को अगले 3 महीने तक 3 किलोग्राम खाद्यान्न 5 रुपये प्रति किलोग्राम की नाममात्र कीमत पर वितरित करने का निर्णय लिया है। वितरित करने का निर्णय लिया है। सरकार के पास पूरी अवधि के दौरान खाद्यान्न वितरित करने का पर्याप्त स्टॉक है, ये सही है। अब कहिएगा आपको कैसे पता है स्टॉक है कि नहीं है। रे भैया, जब वो आपको 3 महीना तक खाद्यान्न 5 किलोग्राम नाममात्र कीमत 5 रुपये किलोग्राम नाममात्र कीमत उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, अब वो निर्णय ले लिया है जब हम 3 महीना देंगे तो उनको व्यवस्था खुद करना पड़ेगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है सरकार के पास पूरी अवधि के दौरान खाद्यान्न वितरित करने का पर्याप्त स्टॉक है। और हो सकता है कि गरीब रेखा के नीचे रहने वाले परिवार 5 रुपये किलोग्राम की दर से खाद्यान्न खरीदने में समर्थ हो सके। अब यहाँ ये भी बात आती है कि 5 रुपये किलोग्राम वो समर्थवान हो सके। जहाँ मार्केट में गेहूँ 25, 20, 30 रुपये होता है, 28 रुपये होता है, 25 रुपये होता है, और यदि वहाँ सरकार 5 रुपये दे रहा है और आप फिर भी नहीं खरीद पा रहे तो दिक्कत की बात है। तो इस तरीके से यहाँ दोनों सही होने के कारण ऑप्शन आपका क्या होगा, 5 होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, स्थानीय अस्पताल में प्रमुख प्रवेश द्वार पर नोटिस लगाया गया कि अस्पताल इलाके में रहने वाले लोगों के कैंसर का पता लगाने के लिए मुफ्त जांच करेगा। कह रहा है स्थानीय अस्पताल मतलब जो लोकल हॉस्पिटल होते हैं ने प्रमुख प्रवेश द्वार पर नोटिस लगाया कि अस्पताल इलाके में रहने वाले लोगों के कैंसर का पता लगाने के लिए मुफ्त नहीं होना चाहिए, मुफ्त जांच करेगा, यानी फ्री जांच करेगा। तो हो सकता है कि इलाके में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में अस्पताल द्वारा दी जा रही मुफ्त जांच का लाभ उठाएंगे। अब ये वहाँ पे, क्योंकि जब अस्पताल के प्रमुख द्वार पर नोटिस लगाया है
तो वहाँ पे जो भी अगल बगल लोग रहते होंगे वो अपना फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि उनको पता भी चल जाएगा। अब पटना में इंदिरा गांधी में नोटिस लगाया है, दिल्ली में किसी को पता चलेगा नहीं ना। और यदि पटना के अगल बगल के IGMS के अगल बगल के लोग हैं, तो कोई गया भी तो पता चला तो बगल वाला को बोला, अगल बगल बाजू वाला को बोला, तो इसलिए ये हो सकता है। और हो सकता है कि इस काम पर लगाया गया अस्पताल का स्टाफ जांच के लिए आने लोगों की भीड़ को संभाल लेगा, ये भी सही है। यदि ज़्यादा आदमी आने लगे तो वो अस्पताल प्रबंधन अपना मैनेजमेंट करेगा, क्योंकि आप तो खुल्लम खुल्ला बोर्ड लगा है, नोटिस लगा है, तो फिर वहाँ पे कितने कस्टमर आते हैं कितने नहीं आते हैं वो आपका काम है जांच चेक करना, मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये हो गया। अगला कह रहा है, हाल में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 25 लाख रुपए तक के सभी आवास ऋणों पर ब्याज दर घटाने के लिए कहा है। यानी कहने का मतलब है हाल में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब जो भी नेशनलाइज बैंक है, यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, 25 लाख रुपए तक के सभी आवास ऋणों पर ब्याज दर घटाने के लिए कहा है। हो सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 25 लाख रुपए तक के सभी आवास ऋणों पर ब्याज दर घटा दें। अब ये देखिए, हाल में सरकार ने, जब सरकार कहा है तो बैंक सरकार से बाहर तो है नहीं, इसलिए वो घटा देगा। दूसरा कहता हो सकता है कि लोग सरकार के फैसले का अनुचित लाभ उठाएं, ये गलत है। अनुचित लाभ उठाने का मतलब है आप लाभ नहीं उठाएंगे, तो यहाँ ऋण घटा रहा है, साफे माफ तो कर नहीं रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है, इसीलिए गलत है। तो ये 11 क्वेश्चन का आज हम एक्सप्लेनेशन दिए हैं। अभी भी आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल हैं 12, 13, 14, ठीक है। वीडियो लंबा हो ना जाए इसलिए आज 11 तक ही रहने देते हैं। तो जो भी लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास पहुंचे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।